देख रहे हैं एंटी क्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 2022 बजट भाषण जारी है। वो चौथी बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है। 2014 से सरकार का फोकस नागरिकों की सशक्तिकरण पर है। तो आइए जानते हैं इस चौथे बजट भाषण में क्या क्या पेश किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड के विस्तार पर जोर, गांव में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होगी। भारत नेट प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होने की उम्मीद। 2022 में 5G टेलीकॉम सर्विस को लॉन्च करने के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। फसलों के असेसमेंट के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया जाएगा। कोविड के कारण औपचारिक शिक्षा को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए एक क्लास एक टीवी चैनल शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए बच्चों को पूरक शिक्षा दी जाएगी। हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर शिक्षा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। 2018 में पर्यावरण से जुड़े सिंगल विंडो सिस्टम परिवेश को शुरू किया जाएगा। ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को तेज करेगा। कमर्शियल बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित करेंगे। सीमावर्ती गांव में बुनियादी सुविधा के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का ऐलान। 2022 में 3.8 करोड़ घरों तक नल का जल उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ का आवंटन। सक्षम आंगनबाड़ी नई पीढ़ी की आंगनबाड़ी होगी जो क्लीन एनर्जी से चलेगी। 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा। 2021-22 में 1.63 करोड़ किसानों को 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद का अनुमान। इसके लिए किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए MSP का किसानों के खाते में सीधा भुगतान होगा। नदियों को जोड़ने की 5 परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। 62 लाख लोगों तक शुद्ध पेयजल की पहुंच। पीएम गति शक्ति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देगा। पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ी इलाकों में PPE मोड में मास ट्रांजिट सिस्टम। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 सालों में। मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। समग्र कल्याण हमारा लक्ष्य। ये बजट अगले 25 सालों की बुनियाद रखेगा। LIC का IPO जल्द आएगा। PM गति शक्ति से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes, a vast and wide section which is populated across various middle income brackets, to make use
of the opportunities they so desire.